अभी खेसारी भैया यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अभी संघर्ष मूवी का इवेंट है। इसलिए हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, इसीलिए हम बेहतर सिनेमा की तरफ अपने चीज़ों को लेके जा रहे हैं। नहीं तो सब लोग, मुझे नहीं लगता कि हाँ जितने लोग आए हैं सब मेरे जीवन के बारे में जानते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे जीवन के बारे में नहीं जानता। एक गांव से उठ के आप सबके बीच में अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो ये भी पावर आप सबने ही दिया है मुझे। ऐसा नहीं कि सब लोग बचपन से पत्रकारिता करते हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों ने गांव से उठ के यहाँ तक पहुँचे। इसलिए मुझे लगता है कि गांव की जो भाषा होती है, जो गांव का परिवेश होता है, जो गांव की कष्टें होती है, चाहे वो भैंस चराना हो या दूध बेचना हो, तो सबके अपने जीवन में एक संघर्ष है। और मुझे लगता है कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए देते हैं? एक बार आप बताएंगे, एक बार ईमानदारी से बताइए। सब लोग। ये वही कहानी है, इस संघर्ष की भी वही कहानी है कि आज हमारे बच्चे मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट हैं अपने माँ बाप से बहुत कम, क्योंकि उनको माँ बाप का प्यार बहुत कम चाहिए, उनको मोबाइल चाहिए। वो आते ही अपने पापा अगर ड्यूटी से संघर्ष, तो बेटा के लिए संघर्ष, बच्चों के लिए संघर्ष, खाना खाने के लिए संघर्ष, कहीं ना कहीं जाने के लिए संघर्ष। तो संघर्ष का मतलब यही होता है कि जीवन अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का कोई मोल नहीं है। इसीलिए आप लोग संघर्ष ढूंढो, आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ देखेंगे तो शायद किसी भी हद तक आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो पाएंगे और आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो पाएगा। तो सिनेमा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आपको गाने भर दिए, इंटरटेन कर दिए और उससे हमें कुछ सीखने को ना मिले। इसीलिए हमने कोशिश किया है कि संघर्ष 2 को, एक संघर्ष 1 भी थी जिसमें एक बेटी को, एक गरीब बेटी को IPS बनाया जाता है। हम लोगों ने संघर्ष 1 भी किया था, तो उसका कहानी ऐसा ही था कि एक पिता को बेटा चाहिए और बेटी पैदा होती है और उसको घर से निकाल देता है बाप। और निकालने के बाद ये होता है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में वही लड़की जिसकी वजह से घर से निकाला गया था हीरो को, वो बेटी कलेक्टर बन के आती है। तो हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान था वो हमारा। लेकिन ये अभियान सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है, उस हर बच्चे के लिए है जो बच्चे आजकल हमसे दूर हो गए, मोबाइल से कनेक्ट हो गए। मैं अपनी भी बातें कर रहा हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले उनको मोबाइल ही चाहिए, लेकिन जब मैंने संघर्ष की कहानी की उनको बताया तो आज मेरे बच्चे मेरे से मोबाइल नहीं मांगते। जितना देर मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ वो मेरे गोद में रहते हैं और मैं उनसे खेलता हूँ, ताकि बच्चों को बताया ही नहीं, हमने उनको वक्त नहीं दिया जबकि हमें देना चाहिए, क्योंकि हमने मोबाइल दिया। मोबाइल देकर हम भी कुछ सोचते हैं जो चले यार खेल, उधर क्यों टेंशन दे रहा है, ये काम है वो काम है। तो बात यही है। और हम लोगों ने संघर्ष 2 को उसी के लिए बनाया है कि कम से कम हमारे राज्य के बच्चे या हमारे देश के बच्चे मोबाइल से दूर होके कम से कम अपने माता पिता के पास रहें और माता पिता के जीवन की बातें समझ सकें। इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष 2 को बनाया। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सदियों बाद कोई बेहतर चीज़ें बनती है, अगर आप सब मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम भी एक बेहतर दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे। आदमी का मनोबल कब टूटता है? जब अच्छा चीज़ करने के बाद भी उसको तारीफ नहीं मिलती। आप भी हैं, अगर अच्छा न्यूज़ बनाते हैं, अगर हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर आप न्यूज़ बनाना छोड़ देंगे या बेहतर न्यूज़ की तरफ नहीं जाएंगे। आपके बेहतर न्यूज़ का अगर व्यूअर नहीं आएगा तो आप बोलेंगे। अगर आप राम की चर्चा करते हैं और कोई आपका न्यूज़ नहीं देखेगा तो आप राम का चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। तो कोई भी दुनिया का आदमी जब बेहतर करता है तो आप सबका भी दायित्व बनता है, क्योंकि पत्रकारिता जो होती है, ये मीडिया जो होता है, ये समाज का तीसरा आईना है। आप सब जितना बेहतर लिखेंगे इसके लिए उतना ही बेहतर लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि खेसारी को अगर करोड़ों लोग चाहते हैं तो उसमें से आप भी हैं और आपका भी फैन फॉलोइंग है, आपकी भी व्यूअर है, आपके भी चैनल पे
दुनिया सपोर्ट करती है तब आप इतना बड़े हुए, ऐसा स्थिति होला। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत की। मेघाश्री का एक किस्सा बताता हूँ। हम लोग बीच समंदर में शूट कर रहे थे, इनको कपड़ा चेंज करना था और एक टापू था जिसमें कांटे वाले जंगल थे, उसमें घुस नहीं सकता था आदमी, लेकिन इस एक्टर ने वहाँ जाकर कपड़ा चेंज किया। उस दिन से मैं इनका सम्मान मेरे मन में बहुत बढ़ गया और ये बात सबने देखी कि उस कांटों में जाकर भी ये लड़की कपड़ा चेंज करके होटल नहीं गई। तो एक कलाकार अपने काम को आप सबके मनोरंजन के लिए कितना मेहनत करता है। तो मैं यही कहूँगा आप सबसे कि प्लीज़ आप लोग संघर्ष 2 जैसे सिनेमा को इतना प्यार और आशीर्वाद और अपने भाषा से, अपने न्यूज़ के थ्रू लोगों तक ऐसी मैसेज पहुँचाइए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे बच्चों की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर उस बच्चे का कहानी है जो अपने पिता और माँ से दूर होकर मोबाइल को अहमियत देने लगा, वो मोबाइल से कनेक्ट हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने इस सिनेमा को किया है ताकि हमारे बच्चे मोबाइल से दूर हो जाएं और हमारे पास रहें, ताकि वो आने वाले भविष्य में, आज हम जवान हैं तो ठीक है, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो यही सारी चीज़ें, यही बचपन, यही चीज़ें हमारे बच्चों के दिमाग में रहेगी कि पापा हमें कितना प्यार करते थे यार। नहीं तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करिए आप। हम मोबाइल देते हैं, वो गूगल से 1 मिनट में जो चीज़ मांगता है उसे मिल जाती है। तो आप कोशिश करिए कि वो आपसे मांगे, गूगल से नहीं मांगे। उसको खेलना है तो वो खिलौना आपसे मांगे, गूगल से नहीं मांगे। तो ज़िंदगी में इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष 2 को बनाया ताकि हमारे बच्चों का भविष्य, क्योंकि मैं अपने घर में देखा तो मुझे लगा कि नहीं, हमें इस बेस पे काम करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने रत्नाकर सर को सलाह दिया, फिर पराग पाटिल जी से हम लोगों ने सबने मिलकर, लेकिन ये बिग बजट की फिल्म थी तो कोई प्रोड्यूसर हाथ नहीं लगा रहा था। तो फिर हम लोगों ने अप्रोच सर को किया और सर ने बोला कि नहीं, जहाँ हमारे देश के भविष्य के बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहाँ अगर 2-4-5 करोड़ रुपये डूब भी जाएगा तो हम लगा देंगे बाबू, लेकिन आप लोग ईमानदारी से काम करिए। इसलिए हम लोगों ने किया है। तो मैं सब आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इसीलिए मैंने इस सिनेमा को करने में अपनी जान तक का परवाह नहीं किया। 30,000 गहरा वो पानी था समुद्र में, और मैंने आज तक वो डिस्ट्रिक्ट का होता है ये जो बोल रही है, थोड़ा सा अंग्रेजी में प्रॉब्लम है भाई, हम आप सबको पता है। तो जब अंग्रेजी होता है तो मैं किसी और को सहारा ले लेता हूँ। तो इसलिए मैं आज तक चलाया नहीं था उसको। मैंने गोवा एक बार गया था तो मैंने देखा था, लेकिन सर अचानक से 20 मिनट के अंदर कोई आदमी उसको उड़ाने लगा। मुझे उसके लिए मेरी वाइफ से डांट भी पड़ी, क्योंकि मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम चारों गए थे उस शूटिंग में। सर ने खुद ही बोला, पहली बार मैं अपने बच्चों के साथ आउट ऑफ इंडिया गया। उसके बाद मैं लंदन लेके गया, चंदा को भी लेके गया, उसे भी अच्छा लगा कि चलो मेरा पति सुधर गया पहले से। कोई भी पत्नी कहेगी कि नहीं भाई चलो